ये दावा किया जाए जी आपके बाल जो हैं वो किसी भी एज में हैं आप लगाएंगे तो काले हो जाएंगे और ये खाएंगे तो काले हो जाएंगे, ये जो बात है ये 30 साल के बाद लागू नहीं होती। ये दावा झूठा साबित होता है। तो जो मनोवान नुस्खा है वो यही है कि ये 25 से 30 साल की एज तक के जो बाल हैं उनको रिकवर करता है। अब 30 साल की एज के जो बाल हैं, फ़र्ज़ करें 25 साल के बाद किसी के बाल गए हैं तो इस 25 साल तक समझे आपने जवानी मान ली, अब जो मारनी थी ना इस दौर के हवाले से। अब जो है वो 25 के बाद फिर ग़ुरूब आफ्ताब शुरू होता है ना, शबाब का सूरज ढलना शुरू होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं हूँ हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपको पता है आजकल क़ब्ल अज़ वक्त बालों का सफ़ेद होना, वो बालों का सफ़ेद होना जो समझे कि 18 ईयर्स में बालों का सफ़ेद होना, ख़ुसूसन लड़कियों के साथ ये मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। इसकी ख़ुसूसन वजह जो है वो है मैग्नीशियम की कमी और जिंक विटामिन्स की कमी, उसके साथ साथ आयरन का लो होना, आयरन की कमी या एनीमिया की शिकायत, और उसके साथ फ़ास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। ये वो चीज़ें हैं जो बालों को क़ब्ल अज़ वक्त सफ़ेद करती है। और कुछ में फैमिली हिस्ट्री में भी ये चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं कि बाल क़ब्ल अज़ वक्त सफ़ेद हो जाते हैं। अच्छा, क़ब्ल अज़ वक्त बालों का सफ़ेद होना कब तक, ये दवाई जो है, ये नुस्खा जो मैं आज बता रहा हूँ ये कारगर है। ये तकरीबन 30 ईयर तक की एज, जो 30 साल की एज है, उस एज में जो बाल आपके 15 साल में, 16 साल में, 18 साल में, 21 साल में, 20 साल में, 22 साल की एज में जो सफ़ेद हुए हैं वो दोबारा से जड़ से काले निकलना शुरू हो जाते हैं। ये दावा किया जाए जी आपके बाल जो हैं वो किसी भी एज में हैं आप लगाएंगे तो काले हो जाएंगे और ये खाएंगे तो काले हो जाएंगे, ये जो बात है ये 30 साल के बाद लागू नहीं होती। ये दावा झूठा साबित होता है। तो जो मनोवान नुस्खा है वो यही है कि ये 25 से 30 साल की एज तक के जो बाल हैं उनको रिकवर करता है। अब 30 साल की एज के जो बाल हैं, फ़र्ज़ करें 25 साल के बाद किसी के बाल गए हैं तो इस 25 साल तक समझे आपने जवानी मान ली, अब जो मारनी थी ना इस दौर के हवाले से। अब जो है वो 25 के बाद फिर ग़ुरूब आफ्ताब शुरू होता है ना, शबाब का सूरज ढलना शुरू होता है। तो इस एज में जो है 25 से 30 साल की एज में जब आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें 70-80% तक ये काम करता है। हाँ, उनमें 100% काम करता है जिन बच्चियों में जो 15-16 साल की, 18 साल की, 20 साल की, जिनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, उनके दोबारा से जड़ से स्याह निकल सकते हैं, या उन बच्चों के भी जड़ से स्याह निकल सकते हैं। तो इसके लिए नुस्खा बड़ा मुफीद है, हमारे यहाँ से तैयार मिलेगा। तो इसमें ये रोगन है, रोगन आमला, ये रिबास ऑर्गेनिक का होता है, ये आपको मिल सकता है जी। और उसके साथ जी ये टॉनिक जो है ये हमारे पास यहाँ दस्तयाब है, ये मैं आपको बता देता हूँ। और नुस्खा जो है वो मैं आपको बता देता हूँ जो हमने इस टॉनिक में इस्तेमाल किया है। आप भी बआसानी घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। करना आपने ये है कि ये काली हड़ है, जिंक की बेहतरीन सोर्स है, इससे जिंक हमें बहुत अच्छा मिलता है और दीगर विटामिन, इसमें आयरन की भी एक अच्छी मिकदार मिल जाती है। अच्छा, करना ये है जी, इसका पाउडर कर लेना है हमने, ठीक है। ये लेनी है 100 ग्राम और आंवला लेना है हमने 50 ग्राम। और पहले हमने इन दोनों चीज़ों को पीस लेना है। उसके बाद हमने नमक तिरफिले का नमक जो है ये हमने लेना है 50 ग्राम। ग्लूकोज डी या आप मिश्री इस जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, और अच्छा मिश्री को पीसने में मसला होता है इसलिए ग्लूकोज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लेना है 200 ग्राम। सारी चीज़ों को मिक्स करके पाउडर बना के आप जब इकट्ठा करेंगे तो एक बेहतरीन सप्लीमेंट बन जाएगा, जिससे आपके बाल जो क़ब्ल अज़ वक्त सफ़ेद हो चुके हैं दोबारा से काले होंगे। इसके साथ ही ये ऑयल इस्तेमाल होता है। ये दोनों चीज़ें जो हैं हमारे यहाँ से अगर मंगवाएंगे तो ये आपको तकरीबन 2500 की पड़ेंगी 1 महीने की, और घर पे बनाएंगे तो मेरा ख़्याल है ये आपको 1000-1200 की पड़ेंगी, है ना। तो अब आपकी मर्ज़ी है, फ़ैसला आपने करना है जी, आपने पैसे लगाने हैं, बचाने के खर्च करने। और ऑयल जो है इसके लगाने का तरीका है जी, ये आपने दिन में 2 टाइम यूज़ करें, इससे बालों में चिपचिपाहट नहीं आती। एक टाइम भी इस्तेमाल करें, इससे बालों में चिपक पैदा नहीं होती, यानी बालों पे ऐसा लगेगा नहीं, घंटे डेढ़ में ये जज़ब हो जाता है। सप्लीमेंट जो है वो 1 चाय का चम्मच सुबह शाम खाना है। और परहेज़ जो है जी, उसमें आपने अचार है, केचप है, चटनियाँ हैं जो मैं अक्सर बताता रहता हूँ जी आपकी, और कोला है
है ना। और ऐसी कोल्ड ड्रिंक जो भी सोडा वाटर हैं वो इस्तेमाल नहीं करने। दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह निगहबान।